दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें मैं आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो करवाने वाली हूँ। देखिए, कोशिश पूरी रहेगी कि एक दिन में आपको एक यूनिट यानी कि एक चैप्टर जो है वो ख़त्म करवाऊँ। जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस बुक्स के जो भी सीरीज़ हैं, कितने इसमें क्वेश्चंस हैं और इसका PDF जो है वो अनुक्रम जो है वो भी मैं आप सभी को दिखा दूंगी कि इसके इंडेक्स में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है। और रही बात, आपका क्वेश्चन था कि एक सीरीज़ में कितने क्वेश्चन हैं, तो देखिए ये चैप्टर वाइज है। जैसे पहला चैप्टर इसका हिंदी साहित्य का इतिहास है, फिर आपको इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी पे प्रश्नोत्तर मिलेंगे। और इन सभी टॉपिक्स की बात करूं तो किसी में 200 क्वेश्चन भी हैं, किसी में 300 क्वेश्चन भी हैं। तो कुल मिला के इसमें 13,000 क्वेश्चंस का संकलन जो है किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी अलग है। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्कूल टीचर की वैकेंसी होती है, जैसे DSSB PGT का आप देख सकते हैं, KVS, NVS, तो यहाँ पर स्कूल लेवल पे जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं। और हिंदी साहित्य के पेपर के लिए एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य है वो भी करवाऊंगी। देखिए, कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, जैसे मैंने आप सभी को बिहार एस्टेट के लिए मात्र हम कह सकते हैं कि अंतिम 2 से 3 दिन के अंदर मैंने आपको जैसे उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें करवाई थी, तो इसमें भी उसी प्रकार हम चलेंगे, एक एक महत्वपूर्ण चीज़ों को करते चले जाएंगे। देखिए, उसमें समयावधि की बात करूँ तो काफ़ी कम था। लास्ट में मैंने सिलेबस देखा और उसके हिसाब से मैंने आप सभी को बताया था। इसके लिए कुछ समय है हमारे पास, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ समय है, तो उसमें हम और अधिक प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी रहेगा। और लेवल की बात करूँ तो बिहार एस्टेट का लेवल काफ़ी ईजी था BPSC के मुकाबले, तो लेकिन जो भी था कोई बात नहीं, अभी हमारे पास समय है उन चीज़ों को या उन कमियों को पूरा करने के लिए। तो ठीक है, चलिए अपने प्रश्नोत्तर हम करते हैं ताकि समय की बचत हो और अधिक से अधिक प्रश्न हम करें। तो निम्नलिखित में से मैंने पिछले वीडियो में 50 प्रश्न करवाए थे, तो आज हम 51वां प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? अब इसमें से जो है, देखिए, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, अगर कोई चीज़ मौखिक में रहेगा। अब आप देखिए, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। अब हमारे पास जो सामग्री होगी, जो हमें युगों के बारे में या जो समय बीत चुका है, तो जो युगीन परिस्थितियां हैं, आपको जो समय बीत चुका है उनसे जो भी सामग्री मिलेगी आप उनसे पता चला सकते हैं। इसके बाद जो शिलालेख होंगे उससे आपको पता चल सकता है इतिहास के बारे में। साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित जो रचनाएं हैं उनसे आपको पता चल सकता है। लेकिन जो मौखिक चीज़ें हैं, क्योंकि मौखिक बोलने वाले व्यक्ति ही हमारे बीच नहीं रहेंगे, तो ये इसका रीज़न हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, तो ये तीनों बुक जो है इनकी है, लेकिन ये बुक जो है इनकी नहीं है। बी ऑप्शन, हिंदी साहित्य की आलोचना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, अब आपको इनके अगर प्रकाशन वर्ष याद रहें तो अच्छी बात है, बाकी ज़्यादा याद नहीं करना, क्योंकि देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी पहली पुस्तक है 1940, फिर उद्भव और विकास 1952 और फिर 1952। ठीक है, तो आपको 1940 और 1952 ही याद करना है। अब आपको इसके अलावा देखिए, भूमिका, किसी भी पुस्तक को जब आप उठाते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है भूमिका।
उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, और इसके बाद फिर आदिकाल। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका क्रम याद रख सकते हैं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, अब यहाँ पे ये प्रश्न देख सकते हैं कि DSSB PGT में पूछा गया है, KVS में और UP PGT में पूछा गया है। और प्रश्न शायद अगर अभी बात करूँ तो रीतिकाल या आदिकाल की समय सीमा अभी भी पूछी गई थी BPSC में। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 1050 से 1375 से। तो जहाँ पर भी आपको हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं कि आपके पास यूथ कंपटीशन हो, आपके पास कोई अन्य पुस्तक होगी, तब भी आप उसमें से हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इस्तवार द ला लित्रोएर एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। तो पहले ही मैं बता चुकी थी कि इस ग्रंथ के लेखक कौन है और इसकी भाषा क्या है। ये दो चीज़ें आपको प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई पुस्तक है। गारसा दतासी की पहली जो है पुस्तक, इसी से शुरुआत जो है साहित्य इतिहास की हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलान करना है कि किसने क्या चीज़ कही है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं, या तो अलग अलग करके पूछते हैं या फिर एक साथ करके भी। यहाँ पे मिलान में आ गया है, कहीं पे कुछ और आएगा। अब सपोज जब आपके सामने ये प्रश्न आएगा तो आप किसको कैसे मिलेंगे। आपको पता है सिद्ध कौन होते हैं, राहुल सांकृत्यायन का मैंने बताया था, क्योंकि पंडितों के पास सिद्धि होती है और इनका नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। तो हम यहाँ से सिद्ध सामंत काल से मैच कर लेंगे। फिर चारण काल किसने कहा है, चलिए मान लीजिए आपको नहीं पता। आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जो आपको पता हो उस हिसाब से आप मैच करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए चारण काल कहने वाले जो हैं वो है जॉर्ज गिरसन। ठीक है, और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। अब चारण काल आप नाम ये याद रख सकते हैं कि चरणों में गिर गए गिरसन, चारण चरण। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। तो आदिकाल नाम किसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ मैं बता चुकी हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे बाकी भी आप शॉर्ट में देख सकते हैं। चारण काल गिरसन के द्वारा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। तो ये दो नाम देखिए, संधि एवं चारण काल, ये दोनों देने वाले हैं राम कुमार वर्मा। प्रश्न पूछा जाता है इससे। सिद्ध सामंत काल तो मैंने सिद्ध से बता दिया था, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है। तो ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इम्पोर्टेंट कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। तो सबसे पहले जो इसमें देखिए प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य के। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला शुरुआत किया था वो थे जॉर्ज गिरसन। ठीक है, इससे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। चलिए रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। अब इसके पीछे उन्होंने क्या रीजन दिया था कि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया, तो हम ये कारण दे सकते हैं। चलिए और पढ़ लेते हैं। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, तो ये भी रीजन नहीं है। श्रृंगार और प्रेम रस की रीतिकाल का मुख्य विषय है, तो उनका जो कारण था वो ऑप्शन बी है। ठीक है, कि रीतिकाल में जो है
क्योंकि इस काल में क्या था, तो यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है कि उसका नाम जो है रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल क्यों होना चाहिए, क्योंकि सभी विद्वानों ने तो इसका नाम रीतिकाल माना है, लेकिन उन्होंने श्रृंगार काल क्यों कहा है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर इसका नाम रीतिकाल हो तो उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है नंद दुलारे वाजपेयी जी। कविता कौमुदी के संग्रह करता है, तो राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक है कविता कौमुदी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो यहाँ मैंने इससे पहले में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने बताया था आपको कि इसमें गणेश, शुकदेव और श्याम है, केशव नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। तो देखिए कृष्ण नहीं है, केशव नहीं है, तो ये जो क नाम से है वो नहीं है, इसमें श नाम के श्याम है। ठीक है, कृष्ण जी का जो श्याम नाम है ना, सांवले, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है, तो वो है गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले गिरसन के द्वारा किया गया था, जॉर्ज गिरसन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की थी, तो जब देखिए सबसे पहले गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया फ्रेंच भाषा में, लेकिन यहाँ क्या है, हिंदी के सभी कवियों में किसके द्वारा सबसे पहले किया गया, तो शिव सिंह सिंगर के द्वारा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी पुस्तक शिव सिंह सरोज है और इसका प्रकाशन काल है सन 1833 ईस्वी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखक गद्य तक ही सीमित रखा, तो वो है प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद जो है गद्य लेखकों के रूप में जाने जाते हैं, पद्य रचनाओं में उनका नहीं है। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है, तो कई बार ये प्रश्न यहाँ से आपको यहाँ तक ये पूछेंगे कि किसके द्वारा कहा गया है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। अब दूसरी चीज़ हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। तीसरी चीज़ कि आदिकाल के किस प्रकरण से है, तो आदिकाल के प्रकरण 4 से है। तो यहाँ पे ये देख सकती हैं कि प्रकरण भी पूछे जा रहे हैं। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या बताई है, तो उनके अनुसार जो समय सीमा है वीर गाथा काल यानी आदिकाल की, वो है 1000 से 1350 ईस्वी। ठीक है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो इसको संपादित किया है श्याम सुंदर दास ने और काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनकी पुस्तकों का आप यहाँ पे विवरण जो है वो देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में शुक्ल जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये लिखा है राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये इनकी पुस्तकें हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इस्तवार ला लित्रुएर इंदुए हिंदुस्तानी, इसकी रचना किसने की है, तो ये गारसा दत्तासी की पुस्तक है। गिरसन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो ये अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने। और ये जो छपा था वो छपा था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की
पत्रिका में 1888 में। ठीक है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पादरी एडविन ग्रीव्स। अगला है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन है शुक्ल जी का, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है। तो यहाँ से भी आप शुक्ल जी के कथन नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आगे, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो वो देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनके अनुसार जो नामकरण है वो कुछ इस प्रकार से है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या फिर आपने नोट डाउन किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि बार बार इस सब पे प्रश्न पूछते हैं। चलिए, हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है। हिंदी शब्द अनुशासन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। देखिए, शब्दानुशासन की बात हो तो इसके लेखक है हेमचंद्र। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। शब्दानुशासन की जब बात हो तो आ जाएंगे हेमचंद्र, और जब हिंदी शब्दानुशासन की बात हो, यहाँ मैं दोनों चीज़ें दूर कर दूँ कि जब शब्दानुशासन हो केवल तो वहाँ हेमचंद्र आएगा, जब हिंदी शब्दानुशासन की बात हो तो वहाँ पे किशोरी दास वाजपेयी होगा। इसके अलावा बात करें तो देखिए, कामता प्रसाद गुरु की कृति हिंदी व्याकरण है और धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। तो ये व्याकरण पर आधारित इनके ग्रंथ हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं तो वो है जेशुआ केटलर। इनकी पुस्तक है हिंदुस्तानी ग्रामर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक कौन है? फ्रैंक ई के। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो वो है 1893 से 1918 तक। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। ये किसका कथन है? तो ये कथन है गारसदा तासी का, जो कि एक फ्रांसीसी यानी फ्रांस के विद्वान थे और हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू या फिर उर्दू के वो अध्यापक थे पेरिस में। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। तो गारसदा तासी की जो पुस्तक है उसका हिंदी में नाम यही होगा। ये जो पुस्तक है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका हिंदी में अनुवाद हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। तो इन्होंने खुद कहा है कि मैं वैसे तो पक्षधर उर्दू का हूँ, लेकिन मैं हिंदी के भी कवियों का, हिंदी को जो है उसको भी स्वीकारने की बात इन्होंने कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय, तो देखिए इनके द्वारा जितने उत्थान हैं वो समय पूछा जा रहा है, तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास से ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका समय है 1868 से 1893 ईस्वी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक कौन है? बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनके नाम आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, याद कर लें, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो वो है गद्य काल। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में।
तो इसके पहले 3 भाग 1913 में हुए हैं और इसका जो चौथा भाग है वो 1934 में हुआ है। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो वो है यहाँ पे जो चारों ग्रंथ दिए गए हैं उसमें आपको बताना है। तो इसमें ये है स्तवार दला, सबसे पहले तो यही ग्रंथ लिखा गया है। देखिए शिव सिंह सरोज, फिर ये है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, फिर है तज़किरा। ठीक है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं तो सबने किसको माना है? सरहपाद को। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आदिकाल के वो भी प्रश्न शुरू हो जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा तथा तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो उनका उल्लेख इतिहासकार के रूप में किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो गारसा तथा तासी ने। बार बार देख सकते हैं एक ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, वही प्रश्न हो रहे हैं, थोड़ा सा घुमाव होता है लेकिन प्रश्न वही होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श की जब बात की है तो इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। अब इनके यहाँ पे आपको मिलान करना है तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो वो है वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल शंकरदयाल सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो इसकी कालावधि उन्होंने निर्धारित की है संवत 1925 से 1950 ईस्वी। अब आप सोचेंगे कि ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं और केवल उसमें ही पूछे जाएंगे यूजीसी नेट में। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी में पूछा गया। तो देखिए टीजीटी और यहाँ पे हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है उसका कालावधि पूछा गया है। तो टीजीटी और पीजीटी चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, लेवल लगभग सेम ही रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये पुस्तक किसकी है? नलिन विलोचन शर्मा की। रीति काल का समय था तो रीति काल का समय शुक्ल जी ने जो है 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत मानी है। आगे प्रश्न है हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो वीरगाथा काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो वो नाम दिया है मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो वो है, यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो लिखने वाले हैं शिव सिंह सिंगर, जिनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज। ठीक है। अब यहाँ पे आपका मिलान आ जाता है। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचना किसकी हुई थी? राम की। फिर इसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये किसकी पुस्तक है? बच्चन सिंह की। अब यहाँ पे उत्तरी भारत की संत परंपरा, अब यहाँ पे बच जाता है उत्तरी भारत की संत परंपरा। संत परशुराम क्या थे? ऋषि थे, तो वो क्या हो गया? संत परंपरा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लेखकों को क्रमानुसार लगाना है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है। इसमें अगर बात की जाए, अब इसका उत्तर अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो यहाँ पे डी वाले पार्ट में होगा,
सबसे पहले किसका नाम आ जाता है? मिश्र बंधु का। ठीक है, इसके बाद अब आप इन तीनों में देख सकते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, इसके बाद अगर सन की देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का अगर बर्थ आपको याद है 1884 के आसपास पड़ता है। राम कुमार वर्मा का 1905 में पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका क्रमानुसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। इनका 1884। ठीक है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? तो पुरानी हिंदी नाम देने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन साहित्य इतिहासकारों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अब यहाँ पे हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अब नए की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको नया ये पुस्तक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जो ऑप्शन में है यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे बच्चन सिंह है, तो यहाँ पे राम खिलावन पांडे जी हैं इसका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक। तो यहाँ पर जो मिलान है वो थोड़ा गलत दे दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ऑप्शन में राम खिलावन पांडे तो है ही नहीं। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। और संवेदना और विकास जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। इसका मिलान आप ध्यान रखिएगा, ये गलत है यहाँ पे। चलिए आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, चलिए आगे है। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इसमें नहीं आते हैं। अब आप कहेंगे फिर इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र आते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो देखिए, भगवान के नाम आ रहे हैं श्याम, शिव और राम। तो इन तीनों का जो है सम्मिश्रण है। और इसके प्रथम सभापति जो है राधा कृष्ण दास है। तो देखिए राधा, आप याद देखिए प्रथम सभापति कौन हो गए? राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण का क्या हो गया? जोड़ा हो गया, इससे आप याद रखिएगा, सभापति में आ गए वो। और इसके बाद जो तीन मिक्स हो गए इसके संस्थापक में, वो हैं श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। फिर यहाँ पे आपको कालक्रम अनुसार जो है लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक अगर आ जाती है, इसका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार दलाल लिटरेरी हिंदुस्तानी, फिर शिव सिंह सरोज, फिर मॉडर्न वर्नाकुलर, फिर मिश्र बंधु विनोद। तो ये इसका क्रम हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न थोड़ा इजी लग रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है टेबल फॉर्म में कैसे इसको लिखा गया। चलिए अगला है भाषा काव्य संग्रह, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का इतिहास अतीत। अब हिंदी साहित्य का अतीत, इस पुस्तक के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का अनुक्रम। अब ये जितनी हमने पुस्तकें पढ़ी है इनका अनुक्रम है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे क्रमानुसार ही दिखा लेती हूँ। देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, तो ये पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। अब इनके प्रकाशन वर्ष देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। फिर उसके बाद संवेदना, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे के द्वारा।
ये इसका प्रकाशन वर्ष है। चलिए, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? अब यहाँ पे क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका। अब आप कहेंगे भूमिका नाम से तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या पुस्तक है? हिंदी साहित्य की भूमिका। और यहाँ पे क्या है, इतिहास भूमिका। तो इन चीज़ों को पेपर में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न देखते ही काफ़ी सारे बच्चे इसको क्या मार्क करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में इतिहास नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखने को मिलता है? तो वो है जॉर्ज गिरिसन। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो प्रश्न आ जाता है वो है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र भी बना दिया गया? अब तो ये सबको पता चलेगा कि ये पुस्तक कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत। और ये प्रश्न KVS में पूछा गया था। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल, अब वीरकाल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ वीर विश्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किसने किया था? डॉक्टर गिरिसन के द्वारा। हिंदी नवरत्न, इस पुस्तक का रचना काल क्या है? सन 1910 ईस्वी। कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि कृष्ण, क्योंकि श्याम तो है, कृष्ण नहीं है। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो ये नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हिंदी साहित्य का विकास को, तो विकास को उन्होंने इतिहास में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो मिश्र बंधुओं का योगदान था मिश्र बंधु विनोद के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में ये कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन है शुक्ल जी का, और कथन ये भी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? ये थे राजा लक्ष्मण सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, तो भक्ति काल का समय इन्होंने संवत 1375 से 1700 रखा है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास से इतने ही प्रश्न बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आदिकाल से संबंधित या इससे आगे के प्रश्नोत्तर जो है वो मैं आप सभी को करवाऊंगी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।